देखिए, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पूरी दुनिया ने देखी है, हमारे भारत के जल, थल और वायु के सेनाओं के हमारे ऑफिसर्स, उनके जवान, मैं वास्तव में उनकी शौर्य और वीरता के साहस की जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, उनके दृढ़ संकल्प से और जिस तरह से ये सिंदूर ऑपरेशन की सफलता हुई है, मुझे लगता है कि पूरे देश को जश्न मनाने का समय था। और साथ ही साथ दुनिया ने भारत की ताकत को भी देखा है। लेकिन इसके बाद में भी कुछ हमारे राजनीतिक दल के लोग इस प्रकार की चीज़ों को लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय रामगोपाल जी के बारे में बता रहे हैं, तब मैं कहूँगा कि सेना को जाति की दृष्टि से देखना, मुझे लगता है कि तो कहीं ना कहीं उनके मनोबल को गिराने जैसा है। सेना या सेना के जवान हमारे जो भी होते हैं, वो इस देश के लिए अपनी जान हथेली पे रख कर के अपना लड़ते हैं और वीरता और साहस का परिचय देते हैं। और इस तरह की चीज़ों को ढूंढना कौन किस जाति का है, और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी जो हमेशा जाति की राजनीति करती है, तो उनको जाति की राजनीति करते करते सेना तक जाति की बात करना, ये मुझे लगता है कि ये सेना का कहीं ना कहीं अपमान है। देखिए, तिरंगा यात्रा जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जवानों के साहस को बढ़ाने के लिए, उनको बधाई देने के लिए कल जिस तरह से सेना के बीच में पहुंचे थे और उनके लिए बधाई भी दिया है, उनके साहस को बढ़ाने का काम किया है, तब मैं कह सकता हूं कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से आज देश के 140 करोड़ लोग जिस तरह से तिरंगा हमारी आन है, बान है, शान है, और सेना के हौसले के लिए और बढ़ाने के लिए ये देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएंगी। और मुझे लगता है कि देश के 140 करोड़ लोगों के लिए इसमें भाग लेना चाहिए। लेकिन इसको भी राजनीतिक चश्मे से देखना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है।